बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 26 तक हम कर चुके हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 और दो नए फार्मूले आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको बताया गया था डेल्टा वाई या चेंज इन वाई। डेल्टा वाई के यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल निकाले जाएंगे। सादा सा फार्मूला आप चेंज इन वाई सबसे पहले बताया था किसकी इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ, ये पढ़ के आ चुके हैं। बेसिकली जो डेल्टा एक्स है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, डी ऑफ एक्स के। तो अगर मैंने डी बाई डी ऑफ एक्स, मुझे पता है किस क्या कहा जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो नीचे डी ऑफ एक्स डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो डी ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो ये सेम बातें हैं और दो फार्मूले हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के पढ़ेंगे। आखिरी चार क्वेश्चन में हमारे पास अप्रोक्सीमेशन लग रही है। ये बहुत ईजी सी, जिस टाइम हम क्वेश्चन में पहुंचते हैं तो आपको प्रूव करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बिला ताखिर तमीज स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी ऑफ वाई। द क्वेश्चन इज 27 कहता है y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड डेल्टा y एंड डी ऑफ y। दोनों बातें तकरीबन सेम सेम, ये इतनी मुश्किल नहीं है, आपने गौर करना है, बआसानी आपको समझ आ जाएगा। डेल्टा y और डी ऑफ y। ठीक हो गया। बेसिकली जो आपके पास फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन मौजूद है, ये एफ ऑफ एक्स ही मौजूद है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। मैंने क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो पहले मैं जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे डेल्टा एक्स पुट कर लेता हूँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे डेल्टा एक्स पुट कर दिया गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। ये आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आगे मुझे सिंप्लीफाई हो नहीं रहा तो आपको जरूरत नहीं करने की। ठीक हो गया, और एफ ऑफ एक्स तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। फार्मूला सबसे ऊपर लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास डेल्टा वाई की क्या वैल्यू आ जाती है, डेल्टा वाई आपके पास आ जाता है 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ये आगे आप मजीद सिंप्लीफाई मत करें, यहाँ तक आपके पास इसका आंसर आ चुका है। देख लें इसको, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा वाई फाइंड आउट कर लिया, फिर डी ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। तो सिंपल डेरिवेटिव है, कुछ इतना मसला नहीं है। फंक्शन लिखें, उसका डेरिवेटिव ले लें। तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x हो जाता है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बेसिकली आपके पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है। तो आप अगर इसको लिख सकते हैं तो आप इसको लिख लें डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x। तो आपने क्या फाइंड करना था, डी वाई फाइंड करना है। तो डी वाई आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें, डी वाई इज इक्वल टू, नीचे डी एक्स नीचे डिवाइड है, सामने जाके मल्टीप्लाई, तो 2x dx ये आपके पास यहाँ पे dy का आंसर आ जाता है। बेसिकली डी ऑफ एक्स लिखें या डेल्टा एक्स लिखें, डेल्टा एक्स और डी ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो आप यही लिखें, ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। वाई से मुराद एफ ऑफ एक्स, डायरेक्टली लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बेसिकली फंक्शन है, तो पहले एक्स प्लस डेल्टा एक्स डालें विच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आपने डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। चेंज इन वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एक्स साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आपके पास साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा वाई की। आगे मजीद सिंप्लीफाई होता है, बट ना करें, साइन पी माइनस साइन क्यू लेंथी हो जाएगा। यहाँ तक जो चीज़ आपको निकालनी थी वो आपने फाइंड आउट कर ली है। ठीक हो गया। तो अब आपके पास जो फंक्शन मौजूद है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉस एक्स हो जाता है। तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स।
तो ये आप लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू कॉज एक्स, डी एक्स नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, अब डी एक्स लिखें या चेंज लिखें डेल्टा एक्स, बात एक ही है, सेम दोनों एक चीज़ें, दोनों ही चीज़ें सेम होती एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है, इसका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इजी सी बातें हैं। इसके बाद आपको ये अप्रोक्सीमेशन का जो फार्मूला बताया है, ज़रा मेरी बात पे आपने गौर करना है। इस फार्मूले को अगर मैं डेल्टा वाई मुझे पता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और अगर यहाँ से मैं ऐसा करूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इधर आके प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे ये हो सकता है। ठीक है, बेसिकली एक्स बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है फॉर, हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी ऑफ वाई, ये डी ऑफ वाई के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू डेल्टा वाई की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई आप पुट कर सकते हैं, और डी वाई डालने का मकसद ये है, ये मैंने ये फार्मूला आपको प्रूव करके दिया, और डी वाई की वैल्यू आपके पास ऊपर भी आई भी है, तो आप डी वाई की जगह ये भी डाल सकते हैं क्या, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए हमें कुछ चीज़ों के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, तो बहुत इजी सा मेथड है। इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह इसी लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, और अगला लेक्चर फिर इंशाल्लाह हम 2.8 का स्टार्ट करेंगे। इजी से एक्सरसाइज थी, इसके नोट्स इंशाल्लाह पीडीएफ बहुत जल्द आपके पास आ रहा है, जैसे ही चैप्टर एंड हो तो आपके पास पीडीएफ एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में आपके पास आ जाएगा। ये उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आई है, इस चीज़ को अपने पास नोट डाउन रखें। कहता है यूज कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 1.8 की होल पावर 5। देखें, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, 1.8 लिखते कैलकुलेटर पे, ऊपर इसकी पावर 5 ले लेते, आपके पास आंसर आ जाता 16। लेकिन उसने ये बात बोली है कि आपने इसको यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल, आपने डिफरेंशियल का कंसेप्ट लगाना है, इसलिए आपने डायरेक्टली इसको नहीं करना। अब करेंगे क्या, मैंने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है। बेसिकली आपके पास कोई एक वैल्यू एक्स मौजूद है, लेकिन 1.8 कैसे बनता है, अगर मैं लिखूं 2 माइनस 0.2, 2 में से 0.2 निकालूं तो आपको कोई इतराज है 1.8 बनता है या नहीं बनता, 2 में से 0.2 निकला तो 1.8 ही बनता है, ऑफ कोर्स इसमें तो कोई इतराज नहीं है। दैट मींस कि आपके पास ये सारी वैल्यू की क्या चीज बन गई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स आपके पास माइनस 0.2 होगा। तो अगर मैं ये बात लिखूं कि बेसिकली जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 5 है, तो ये बात मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से देख लेना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन गया, तो एक्स बेसिकली 2 है, और बेसिकली एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 को मैं यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लूँ बोथ साइड पे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, आपके पास एक्स की पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 को मैं डेरिवेटिव क्या लिख सकता हूँ, 5 एक्स की पावर 4, पावर शुरू में पावर में से एक मैंने, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल गई, मुझे पता लग गया कि एक्स मेरे पास 2 है और डेल्टा एक्स मेरे पास कितना है, डेल्टा एक्स मेरे पास माइनस 0.2 है, एक्स 2 है। देखें क्या किया, दोबारा सुन लें, 1.8 को मैंने तोड़ा, मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 0.2, आपने कहा ठीक है लिख सकते हैं, तो मैंने कहा जी कि बेसिकली ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, तो एक्स की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ, मैंने कहा एक्स 2 है और डेल्टा एक्स माइनस 0.2, आपने कहा ठीक हो सकता है, मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है, तो फिर मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब डी वाई वाला फार्मूला जो डिफरेंशियल का फार्मूला है हम वो लगाएंगे, तो डिफरेंशियल मेरे पास डी वाई किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ एक्स या एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 एक्स की पावर 4, ठीक है, 5 एक्स की पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स बेसिकली डेल्टा एक्स है, ये आपके पास क्या आ रहा है, डी वाई, तो डी वाई विच इज इक्वल टू 5 एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, मेरे पास वैल्यू है 2 की पावर 4 इंटू माइनस 0.2, डेल्टा एक्स की जगह 0.2 पुट कर दिया, तो 2 की पावर 4 आपके पास कितना होगा, 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0.2, तो ये आपके पास कितना आ जाता है, माइनस 16, वैल्यू आपके पास माइनस 16 आ जाएगी। अब डिफरेंशियल वाले फार्मूले में पुट कर दे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई। ठीक हो गया। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना आ चुका हुआ है, वैल्यू मौजूद है एफ ऑफ एक्स की, कितनी है एक्स की पावर 5 प्लस डी ऑफ वाई की वैल्यू आप निकाल के आ चुके हैं। ठीक है, डी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आपने फाइंड आउट किया -16। ठीक है, तो 2 एक्स की पावर 5 बेसिकली 2 की पावर 5 -16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 -16 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाता है 16। किसका आंसर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या था 1.8 की होल पावर 5। आप कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठा के उस पर लिखें 1.8, ऊपर पावर ले लें 5, आपको नजर आ जाएगा कि आपका आंसर 16 आता था। अब आप पूछ सकते हैं सर आपने डायरेक्टली हमसे पावर क्यों नहीं ली, तो सर उसने बोला था कि डिफरेंशियल लगाने हैं, तो डिफरेंशियल लगा के हमने ये चीज़ फाइंड आउट की है। विदाउट डिफरेंशियल हम नहीं ले सकते थे, बट आपने अपनी छोटी के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपनी कंफर्मेशन के लिए आपने लाजमी एट द एंड, क्वेश्चन के एंड पे आपने इसको कैलकुलेटर में डाल के चेक करना है कि आया जो क्वेश्चन हमने किया ये बिल्कुल ठीक है, यानी ये लाजमी चेक करके आइएगा, विदाउट चेकिंग वहां से मत आए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अंडर रूट ऑफ 37, तो ये बेसिकली इसी तरह करेंगे। ये किसकी वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 37 एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37। तो अप्रोक्सीमेशन करके अंडर रूट ऑफ 37 को अगर मैं लिखूं अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 1, तो आपको कोई इतराज तो नहीं होना चाहिए, 36 और 1 से 39 ही होता है। तो इधर से क्या पता चल रहा है, एक्स मेरे पास 36 है और डेल्टा एक्स मेरे पास कितना है 1। तो एक्स मेरे पास 36 है और डेल्टा एक्स मेरे पास 1 है। तो आपके पास यहाँ पे जब आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, जो आपके पास बेसिक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स किसकी इक्वल है आपके पास 36 की इक्वल, तो 1/2 इंटू 36 का रूट आ जाएगा 6, तो 6 टू 12, 1/12 आपके पास यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स आंसर आ जाता है, जो आप निकाल के आ चुके हैं। अब उसके बाद वही काम आपने क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी वाई फाइंड आउट करना है, वो किस इक्वल है एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स आपने निकाल लिया कितना 1/12, और डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स आपके पास कितना आया हुआ है 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/12। ठीक हो गया, ये डी वाई आपके पास कितना आ जाएगा 1/12। तो अब दोनों वैल्यूज उठा के आप अपने फार्मूले में डाल दें, जो अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ एक्स के, अंडर रूट ऑफ एक्स आ गया, प्लस डी ऑफ वाई आपके पास 1/12 आ चुका हुआ है। अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स आपके पास क्या है 36, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 1/12, तो अंडर रूट ऑफ 36 6 होता है, 6 प्लस 1/12, 12 आप एलसीएम ले लें, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास कितना आ जाता है, या आप कैलकुलेटर से अलग करा सकते हैं बट एलसीएम ले ज़्यादा बेहतर है। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 72, 72 प्लस 1 73/12, 73/12 आपने ले लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.08। तो कैलकुलेटर पे डिवाइड करा के डायरेक्टली कैलकुलेटर पे अगर लिखें अंडर रूट ऑफ 37, तो आपके पास आंसर 6.08 ही आता है। तो बट ये है कि अप्रोक्सीमेशन लगा के हमने इसका निकालना था। अप्रोक्सीमेशन का ये फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें क्लियरिटी पे चली जाएंगी, डिफरेंशिएशन का एक आपको डिफरेंशियल का रूल समझ आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 लिखता है साइन 31 डिग्री। ठीक हो गया, फिर वही बात, तो x प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू साइन, मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री प्लस 1, आपको इस बात पे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। बेसिकली एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स यहाँ से इक्वल आ जाता है साइन, ये सारी वैल्यू एक्स के। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इसके इक्वल होता है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉज एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इधर से आप देख लें एक्स इक्वल है 30 डिग्री के, डेल्टा एक्स इक्वल है 1 डिग्री के। ठीक है, और 1 डिग्री बेसिकली डेल्टा एक्स 1 डिग्री के इक्वल है, और 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 का। ठीक है, 1 डिग्री आपके पास पाई बाय 180 के, तो मैं डी वाई बाय फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स प्राइम ऑफ एक्स आपके पास कॉज ऑफ एक्स आ गया, डेल्टा एक्स आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाय 180, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो डेल्टा एक्स आपके पास जो वैल्यू आती है 0.017, पाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर लेनी है और डिवाइड करा लेना, आपका आंसर आ जाएगा 0.017।
तो डी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू कॉस एक्स 0.017, तो डी वाई अंडर रूट ऑफ एक्स आपके पास कितना आता है, कॉस एक्स कॉस 30 है, एक्स 30 डिग्री, तो कॉस 30 आपके पास वैल्यू पुट कर देनी, कॉस 30 की अंडर 3/2 होती है, अंडर 3/2 इंटू 0.017, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 0.0147, दिस इज इक्वल टू डी वाई। अब ये हमने डी वाई तो नहीं फाइंड आउट करना, अप्रोक्सीमेशन के फार्मूले में वैल्यू पुट कर देती हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास किधर आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, कितनी है, साइन 30 प्लस डी वाई की वैल्यू आपके पास 0.0147, साइन 30 की वैल्यू पुट करें प्लस 0.01, साइन 30 आपके पास 1/2 होता है, 1/2 मतलब 0.5 प्लस दिस विच इज इक्वल टू 0.514, ठीक है। बेसिकली डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आप लिख लें साइन 31 डिग्री, तो आपके पास आंसर यही आ जाता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आपको करवाते हैं और इस एक्सरसाइज से जान छुड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लिखता है 10 π/4 प्लस 0.1। ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगी अब कि यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक्स कितना है π/4 और डेल्टा एक्स कितना गिवन है 0.1, चेंज भी गिवन है, तो हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो क्या आ जाएगा 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास चेंज जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, बेसिकली ये देख लें एफ ऑफ एक्स 10x, तो 10 का डेरिवेटिव लेंगे, तो 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, एक्स की जगह में वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितनी है, π/4 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर π/4, एक्स जगह π/4 कर दूंगा, सीकेंड बेसिकली कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस स्क्वायर π/4 कॉस π/4 1/√2, तो ये आपके पास जो आंसर उलट के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2, एफ प्राइम ऑफ π/4, ठीक है। तो मैम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, 2 इंटू डेल्टा एक्स, ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ 2 आ गया, डेल्टा एक्स आपके पास 0.1 गिवन है, तो ये आपके पास 0.2 आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स आपके पास ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, कितना 10 π/4 प्लस डी ऑफ वाई की वैल्यू 0.2, 10 π/4 आपके पास कितना होता है, 10 π/4 45 डिग्री, 45 डिग्री 1 होता है, 1 प्लस 0.2 1/2, ये आपके पास आंसर आ जाता है। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी लेके चेक कर सकते हैं और आपके पास आंसर यही आएगा। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है बात आपको समझ आई है, इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल लग रहा है, डिफरेंशियल का फार्मूला सीख लिया था आपने पहले और अप्रॉक्सीमेशन का आज आपको बता दिया गया, चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली आपने उसको प्रूव करनी है। उम्मीद है बात समझ आई है, दुआओं में याद रखें, बहुत शुक्रिया।